ब्राह्मण नहीं हो सकता। तब क्षत्रिय राजा के साथ अयाति के साथ विवाह किया। अयाति और देवयानी के संसर्ग से दो पुत्र हुए। एक का नाम यदु पड़ा है और दूसरे का नाम तुर्वस पड़ा है। जो यदु हुए वहीं से यदुवंश का विस्तार हुआ। सुखदेव जी कहते कि राजन शर्मिष्ठा के साथ विवाह किया। उसके तीन पुत्र हुए। एक का नाम अनु पड़ा है, दूसरे का नाम द्रुह पड़ा है और तीसरे का नाम पुरु पड़ा है। इन वंशों की आगे वर्णन कथा आएगी। इसके बाद कहते हैं कि देवबाहो शतदोकृतवर्मेति ततसुता देवमीण ससुर सिमारिका नाम पत्न्य भूतः। कहते हैं कि महाराज इन्हीं यदुवंश में ही आगे चल करके महाराज कुकुरो भजमान से सुजी कमल वर्षी कुकुर से सदो बहिर्लोमातनयस्तदा। कहते महाराज सात्विक के पुत्र युधान जो सात्विकी के नाम से प्रसिद्ध है। सात्विक का जय जय का कोणी कोणी का पुत्र युगंधर। अनिमित्र के तीसरे पुत्र का नाम प्रश्नि। प्रश्नि के दो पुत्र हुए सफल्क और चित्ररथ। सफल्क की पत्नी का नाम गांधी। उनमें सर्वश्रेष्ठ अक्रूर के अतिरिक्त 12 पुत्र उत्पन्न हुए। आशंग सार में मृदुर मृदुबिंद गिरी धर्मप्रद सुकर्मा क्षेत्रोपेक्ष अरिमर्दन शत्रुघ्न मादन और प्रतिबाहु। एक बहन थी जिसका नाम सुचीरा था। अक्रूर के दो पुत्र थे। एक का नाम देववान और दूसरे का नाम उपदेव। शपल्क के भाई चित्ररथ। चित्ररथ के पुत्र प्रथु के विदुरथ आदि पुत्र हुए जो पृष्ठ वंशियों में श्रेष्ठ माने जाते। दो यदुवंशी हुए। एक का नाम अंधक पड़ा है और दूसरे का नाम वृष्णि पड़ा है। वृष्णि के तो ये सब हुए। कहते हैं महाराज इधर सातत्य के पुत्र अंधक हुए। अंधक के चार पुत्र हुए। कुकुर भजमान सुजी कमल वही। कुकुर का पुत्र वही। बहिम का बिलोमा। बिलोमा का कपोद्रमा। कपोद्रमा का पुत्र अनु। और इसके बाद तुम्भुरु नामक गंधर्व के साथ अनु की बड़ी मित्रता थी। अनु का पुत्र अंधक। अंधक का दुंदुभी। दुंदुभी का अरिद्योत। अरिद्योत का पुनर्वसु। पुनर्वसु के एक पुत्र हुआ जिसका नाम आहुक पड़ा है। एक कन्या हुई जिसका नाम आहुकी था। और महाराज आहुक के दो पुत्र थे। एक का नाम देवक और दूसरे का नाम उग्रसेन। देवक की कन्या है देवकी और उग्रसेन के बेटा का नाम क्या था? उग्रसेन के बेटा का नाम क्या था? मामा कंस। कहते इधर देववान उपदेव सुदेव देववर्धन इनकी 7 बहनें थी। धृतदेवा शांति देवा उपदेवा श्री देवा देवरक्षिता सही देवा देवकी। वसुदेव जी ने इनके 7 कन्याओं के साथ विवाह किया। कहते इधर महाराज बटेश्वर के राजा सूरसेन है और सूरसेन के यहाँ पर कोई संतान नहीं थी। सूरसेन प्रतिदिन यमुना मैया में स्नान करते हैं। और इधर कुछ कथावाचक कहते हैं कि उग्रसेन के कोई संतान नहीं थी। कहते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ये कहते हैं कि उग्रसेन की कोई संतान नहीं थी तो समझ लो कि उन्होंने भागवत पुराण को खोल के नहीं पढ़ा है। और जिसको विश्वास ना हो वो आए और उसको मैं लिखा दिखाऊंगा प्रमाणित कि कंसा सुना मान्य क्रोधा गंगा संकोच तथा राष्ट्रपालोति श्रेष्ठेश तुष्टिमानोग्रसेनया। श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में 9वें स्कंद के 24वें अध्याय का 24वां श्लोक है कि महाराज उग्रसेन के 9 बेटे थे। सुदामा न्यग्रोध कंक सुक्म शंकु शुहु राष्ट्रपाल सृष्टि और तुष्टमान। ये 8 बेटे थे। और एक दिन देखा है कि देवी पवन रेखा 16 श्रृंगार करके गई है। याद रखिए ये 16 श्रृंगार कौन से है ये कल बताएंगे। कभी कभी लोग पूछ देते हैं महाराज ये 16 श्रृंगार क्या है। ये 16 श्रृंगार कल बताएंगे। और हर श्रृंगार क्या शिक्षा देता है ये भी कल बताएंगे। स्त्री को 16 श्रृंगार कब करना चाहिए?
श्रृंगार 16 केवल 3 बार होते हैं, समझ लीजिए। एक तो जब किसी लड़की की शादी होती है तब मंडप में 16 श्रृंगार होते हैं। अब तो 16 नहीं कराया जाए, जगह जो 2-4 हो जाए भी ठीक, क्योंकि समय नहीं है। एक तो शादी होती है तब 16 श्रृंगार किए जाते हैं, और जब किसी सुहागिन स्त्री की अर्थी जाती है तब 16 श्रृंगार तब किए जाते हैं। और तीसरा 16 श्रृंगार कब किया जाता है मालूम? कार्तिक महीना के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को। इसे लोग क्या कहते हैं? करवा चौथ। ये बताओ, लेट तो नहीं हो रहे? एक बात पूछेंगे, ये बताओ, ये करवा चौथ का व्रत सबसे पहले कहां से चला है? बताए मैंने तो रहती है ना। ये करवा चौथ का व्रत सबसे पहले किसने शुरू किया था? एक कथा केवल आती है कि एक ब्राह्मण थे, उनकी कन्या वीरावती थी, यही तो कथा आती है। तो जाती नहीं है वहाँ, कट कर जाती है। जनरेटर चला गया। आइए हमका बिजली वाली बात है। अच्छा, लाइट से लगाई थी बुलैया बाइक कथा, बाइक चलन दे करो। टावर वाली तो आ गए, टावर वाली चली गई तो चली गई। ए हाँ चलो, ओए बहुत जोर, ओए उसकी स्पीड कम करा यार, फाड़ जाएगा। नहीं तो टावर वाली क्या हुआ? इतना करंट निकालेगा, स्टेबलाइजर उड़ जाएगा। 4 वोल्टेज निकाल दे जितनी बाइक बनाई। बोलिए गोविंद भगवान की। सही है। देखो पैसे तो हालांकि हमें कथा कहना कुछ आता नहीं है, सच्चाई नहीं है। बंद करना। हाँ वोल्टेज बहुत, उसकी स्पीड कम करो ना, स्पीड कम करो। यही नहीं मालूम कथा का कैसा होता है। ऑटो कट कर लो ना, डाउन पे लगा दो, डाउन पे वोल्टेज बहुत ज़्यादा निकल रहा है। याद रखिए, क्योंकि जिसको ये अहंकार हो गया कि मैं बहुत बड़ा कथावाचक हो गया, वो समझ लो उसका पतन शुरू है। सही हो गया। मुझे कथा तो कहना नहीं आता, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि सब लोग कथा पढ़ते हैं कि एक वीरावती नाम की कन्या थी, उसने व्रत रखा, उसने बिना चंद्रमा को अर्घ दिए पूजा की, जल पी लिया, उसका पति मर गया। सत्य बात है, लेकिन ये कथा बहुत बाद की है। करवा चौथ का व्रत कलयुग से नहीं बल्कि सतयुग से चला आ रहा है, याद रखिए। और सबसे पहले करवा नाम की कुमारिनी ने व्रत को धारण किया था। ये कथा मार्कंडेय पुराण में आती है। और उस कुम्हारिनी के बाद सबसे पहले मैया पार्वती ने करवा चौथ का व्रत अपने पति भोलेनाथ के लिए रखा था। ये कथा श्री शिव